ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। और लड्डू गोपाल जी की ब्लेसिंग्स आ गई हैं, इनको रिसीव कीजिए एक्वेरियस। सो परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स के साथ या आपका अपने बच्चों के साथ वो जो लव है वो परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव। तो आप खुद को प्रूव करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए प्रूफ नहीं करना होता, इट्स ऑल अबाउट लाइक टेकिंग केयर। ओके, सो एक वो क्लोजनेस अपने बच्चों के साथ, या आप बच्चे हैं तो आपके माता पिता के साथ वो परफेक्ट दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करना, उनके लिए हर पॉसिबल एफर्ट करना कि उनको खुशी मिल सके। इवन ऑल्सो न्यू, देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी का भी कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, ऑफ कोर्स आपके जल्दी से कोई प्यारा सा बेबी आ सकता है। एंड ऑल्सो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो येस, गुड न्यूज़ जल्दी मिल सकती है। डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट डिवोशन, कि भगवान के प्रति आपका समर्पण या कनेक्टिविटी, आप उनके लिए लाइक कोई सोशल वर्क कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इन एनी वे। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट अ गुड न्यूज़। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। चलिए, ओके, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ओवरऑल, सॉरी, ब्लेसिंग्स की बात हुई है, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई मंथ में फॉर ऑल द एक्वेरियस प्रेजोवेरेंस। सो आपको लगेगा या आपको लग सकता है कि आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं कि वंडरफुल चेंजेस आगे, बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। री इन्वेंट योर सेल्फ, खुद को री इन्वेंट कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। तो आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंडशिप्स हैं दैट आर कमिंग टू एन एंड। अब आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, पर कुछ कहते हैं ना, कुछ रिश्ते पीछे छूट रहे हैं और कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो अगेन, सोसाइटी से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन। तो नए लोगों से मिल रहे हैं और अच्छा भी है आपके लिए कि आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं। से येस टू द इन्विटेशन। एंजल कह रहे हैं कि जो भी अगर कोई आपकी तरफ इन्विटेशन आती हैं तो उनको येस कर दीजिए, नो मत कीजिए, बिकॉज वो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। आपका सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है, आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और जो लोग सिंगल हैं उनको मौका मिल सकता है, आपको कोई आपका स्पेशल समवन मिल सकता है। चलिए, ये तो होगी ओवरऑल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि मई मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स, मेक द एफर्ट एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो इसका मतलब ये है कि कमिंग टुगेदर, फैमिली इश्यूज़ को ठीक करना। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, कुछ हैं लाइक देर आर लाइक किड्स, या हो सकता है कि उनकी वजह से आप कुछ फैसला ले नहीं पा रहे हैं, या उनके लिए आप कुछ फैसले ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मेकिंग एफर्ट, लव लाइफ को लेके एंजल्स कह रहे हैं ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो अगर आपको लगता है कि यस, ये आपकी लव लाइफ है, ऐसा है, तो यू कैन हील। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली हील कर सकते हैं। एक लाइट हार्टेड एनर्जी आप अपने पार्टनर तक, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर डिफरेंसेस, सोच में फ़र्क आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क आ रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं आप उनको ठीक कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और देखेंगे व्हाट एल्स, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स। ओह, सो आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि उनको आपकी हर बात पसंद है। एक्वेरियस, क्या बात है। और गिव मी अ चांस, वो आपसे चांस मांग रहे हैं। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आई। सो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। ओके, सो इस पर्सन, ऑब्वियसली अगर ये इतना कुछ कह रहे हैं, देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है और मई मंथ में व्हाट्स द आउटकम। सो इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। आई थिंक कोई है, मुझे लगता है कि
ऑल्दो इनकी फीलिंग्स हैं कि आपको प्यार तो करते हैं, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू या इमोशंस कह सकते हैं, बट शायद हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हो पास्ट में जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या ट्रस्टवर्दी नहीं है, या हो सकता है इन्होंने कुछ चीट किया, आई डोंट नो, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट देयर इज समथिंग लाइक कुछ हुआ है। ओके, आउटकम क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टक एनर्जी। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रही है या बहुत ज़्यादा लाइक समथिंग लाइक हैपनिंग आप लोगों के बीच में, वो एक स्लीप मोड पे रिलेशनशिप चल रहा है। इट्स अबाउट जगलिंग जगलिंग जगलिंग, ठीक है। अब कुछ के लिए हो सकता है, अब जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, सिंगल हैं, उनके लिए न्यू लव, तो आप फ्री हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, न्यू लव। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक होती जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, यू कैन मूव ऑन, न्यू लव। और बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि गिविंग अ चांस, अपनी तरफ से कोशिश करना, ठीक है। या लाइक जो लोग मैरिड हैं या जिनके बच्चे भी हैं, तो उनके बारे में सोच के, सारी सिचुएशन के बारे में सोच के आप एक दूसरे को चांस दें। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है, तो आपको इसको हील करना पड़ेगा। ओके, विद लव ऑफ कोर्स, आपको प्यार से इस रिलेशनशिप को हील करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम अगर करियर की बात करें कि एक्वेरियस का करियर कैसा रहेगा। ओके, तो करियर वाइज कैसा रहेगा? बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन, लेकिन फिर भी पता नहीं आप किस चीज़ को लेके परेशान है, या आपको कोई किसी बात का फियर है, कोई अननोन फियर है जो आपको सता रहा है, ठीक है ना, एट द मोमेंट। और शायद हो सकता है कि वो क्लियर भी हो जाएगा, हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाएंगे, बट कुछ है, अननोन कोई फियर है, और हो सकता है कि आप किसी चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो देख लेते हैं कि एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं आपके करियर को लेके। इट्स अबाउट द पार्टनरशिप ऑल्सो, कि आपको डर है कि लास्ट मोमेंट में कोई चेंज ना हो जाए, या लाइक ठीक है, सब कुछ ओके है। एंजल्स कह रहे हैं डोंट एनवी या डोंट फील बैड, डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट एनीबडी, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं आप पहले वो देखिए, एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड पेशेंस रखिए, विद पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर करियर। एंजल्स कह रहे हैं अगर कोई चीज़ अटक रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंस रखिए। आई थिंक ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी एंड आपकी उम्मीद से भी अच्छा होगा, एंड देन यू कैन प्लान। सो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर कुछ अभी समझ नहीं आ रही, वेट फॉर अ लिटिल वाइल, थिंग्स विल बी फाइन, ओके। और फिर आप आगे चल के आप प्लानिंग कर सकते हैं, या और आप तैयारी कर सकते हैं जिसे कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि इवन बेटर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, या हो सकता है कुछ इवन बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। मतलब आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, या लाइक कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो मत कीजिए और अपने टर्न का वेट कीजिए। कुछ बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस ऑन द वे। वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, सो बहुत चीज़ें बदलाव आ सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ तैयारी चल रही है जो आपको अभी नहीं दिख रही, बट वेट फॉर दैट इन योर करियर, ओके। तो ये चीज़ एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड विद वर्ल्ड यू कैन अचीव अ लॉट, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने करियर में बिल्ड कर सकते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। इट्स लाइक अ न्यू साइकिल इज़ गोइंग टू बिगिन सून, ठीक है, कि एक नया साइकिल शुरू होने वाला है आपके करियर में। तो छोटी मोटी चीज़ों से घबराइए मत। तो क्या किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? जजमेंट, अगेन जजमेंट। सो जज मत कीजिए, जैसे हम बोल रहे थे, इमेजिन कीजिए अच्छी चीज़ें, ठीक है। और प्रेजरवेरेंस का अगेन कार्ड आ रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगेन वंडरफुल चेंजेस आर कमिंग, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। देखिए मैं क्या बोलूँ, पेशेंस का फिर से कार्ड आ रहा है, आपको
पेशेंस प्रैक्टिस करनी है, कि पेशेंस रखनी है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, आपका कोई पर्पस है, या एंजल्स आपको उस पाथ पे डाल देंगे कि ये आपका पर्पस है, इसको फॉलो कीजिए, या आपके लिए कुछ नए डोर्स खुल रहे हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए फॉर दैट थिंग टू हैपन। सो ये थी आप लोगों की वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।